फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा था, पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास दो कॉइल होती थी, दो कॉइल की वजह से जो एक दूसरे का M12 इक्वल टू M21 आता था, वो फॉर्मूला क्या आता था? किसी को याद है वो फॉर्मूला? तो बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला आता था? M12 इक्वल टू M21। देखो भूल जाते हो तुम लोग, म्यू नॉट N1 AL, म्यू नॉट N1 इनटू AL, एरिया भी है इसके अंदर, देखो ध्यान से। रिकॉर्डिंग भेजते ना। हाँ वो रिकॉर्डिंग में भेजने वाला हूँ, अपलोड तो कर दिया था मैंने, वो कर भी दिया है सब। तो रात वाली भी YouTube पे भेजते ना याद से। आज वाली तो ये अभी सौर मुझे भेजेगा, तुरंत मैं भेज दूंगा, पहले अपलोड हाँ करके। ठीक है। चलो, तो M12 इक्वल टू M21 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 AL, एक कॉइल की वजह से दूसरे में इंडक्शन। चलो क्वेश्चन में क्या कहता है समझो। कहता है ए सोलेनोइडल कॉइल हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं एक सोलेनोइडल कॉइल है, उसके अंदर 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर में है, ऐसी है कुछ, ये सोलेनोइडल कॉइल बोलते हैं इसको, बिल्कुल सोलेनोइड जैसी होती है ये। कह रहे हैं कि पर सेंटीमीटर में 50 टर्न्स हैं, तो बताओ पर मीटर में कितने होंगे? बताओ जल्दी। 50 इंटू 100, तो पर मीटर में कितने हो जाएंगे? 5000। बात खत्म। एक अरे सर सेंटीमीटर आज में 50 बड़ा टर्न्स ब्लर है। ब्लर सा हो रहा है आपकी स्क्रीन। साफ आ रही है भाई, उसकी तरफ से होगा। बेटा यस जी, देखो तो 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स हैं, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे? 5000 टर्न्स हो जाएंगे। चलो एक बात तो हमने निकाल ली पहले ही, अब समझो। कहते हैं along its length and cross sectional area of 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया। फिर बोलता है 200 टर्न्स ऑफ अनदर वायर इज वाउंड राउंड द फर्स्ट सोलेनोइड कोएक्सियली। एक दूसरे सोलेनोइड की 200 टर्न को इसी के ऊपर लपेट दिया गया। दूसरे कॉइल की 200 टर्न को, मतलब वो N2 होगा, क्या होगा? N2L। और दूसरे कॉइल की टोटल टर्न कितनी है? 200, पूरे कॉइल में 200 टर्न, तो और पूरे कॉइल की 200 टर्न को मैं क्या लिखूंगा? N2L। N2L इक्वल टू कितना? 200 टर्न। क्योंकि तुमको याद होगा जब मैंने सिखाया था, एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में जब फ्लक्स कट करती थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम दूसरे का लेते थे, दूसरे का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता था? N2L होता था। और आज दूसरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है? 200। इसका मतलब दूसरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200, वो होता क्या है? N2L। तुमको दे दिया कितना? सर एक बार फिर से N2L रिपीट कर इक्वल टू दोगे? 200। बिल्कुल कर दूंगा। देखो कहते हैं कि मेरे पास एक कॉइल है यार, शुरू से बता देता हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे पास एक कॉइल है, ये रेड वाली कॉइल, रेड वाली, ठीक है। इस कॉइल में जो कॉइल का एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। जो पहली वाली कॉइल है, ये रेड वाली, पहली कॉइल में 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न है, तो 1 मीटर में 5000 टर्न हो गए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5000 टर्न हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ, अब कहते हैं तुमसे कि इसी के साथ, इसी रेड वाली कॉइल के साथ एक ब्लू वाली कॉइल लपेट दी गई।
और जो ब्लू वाली कॉइल लपेटी गई उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे वो 200 थे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 थे। याद रखना जो दूसरी कॉइल की टर्न की बात होती है तो दूसरे कॉइल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते थे वो N2 नहीं होते थे, वो N2L होते थे। क्या बच्चों तुम लोगों को ये बात याद है कि याद नहीं है, बताओ पहले। याद है। याद है क्योंकि दूसरे कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते थे वो N2 नहीं होते थे। हम लोग कहते नहीं थे कि बताओ अब एक की वजह से दूसरे में जब सारी मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी तो यूनिट लेंथ में कितने N2, तो टोटल लेंथ में कितना N2L। तो N2L में पाए जाने वाले टोटल टर्न कितने 200 नंबर ऑफ टर्न्स पूरी लेंथ में N2L। तो तुमको N2L दे दिया 200। सिंपल सी बात है, N2L तुमको दे दिया कितना 200। अब समझेंगे जरा ध्यान से। और N1 कितना मिल गया, पहली कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स 5000। N2L मिल गया तुमको 200। एरिया मिल गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट N1 N2 A L। M इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। N1 की वैल्यू कितनी 5000, N2L की वैल्यू कितनी 200 और एरिया कितना 4 इंटू 10 की पावर -4। बात खत्म। N2L 200, N1 5000 पहले कॉइल की, म्यू नॉट तो जानते ही हो, एरिया दे रखा है। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कैपिटल M की वैल्यू आ गई 5.02 इंटू 10 की पावर -4 हेनरी आंसर। तो याद रखना एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स देगा तो वो N1 कहलाएगा, जब उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेटी जाएगी तो वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2L कहलाएगा। एरिया दे देगा, फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व कर दोगे। प्रैक्टिस के तौर पे जल्दी से करके दिखाओ। एक कॉइल है मेरे पास, ये एक कॉइल कह रहे हैं इसके 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 200। 1 सेंटीमीटर में 200। जो एरिया है वो एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कॉइल का। इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल लपेट दी गई, एक दूसरी कॉइल लपेट दी गई और उसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500। तो बताओ M की वैल्यू कितनी है। पाई की वैल्यू मत लिखना, पाई को ऐसे ही छोड़ देना, पाई। जल्दी करके दिखाओ। दूसरे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 500, पहली कॉइल में 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 200 टर्न, 15 पाई 10 की पावर -5। बाकी लोगों का आंसर आने दो और जल्दी। सब आंसर लाओ जल्दी जल्दी, खाली नहीं बैठना है, आंसर लाओ, खाली खाली नहीं बैठना है। देखो भाई 6 पाई क्या into फार्मूला है, 10 की पावर -3। देखो म्यू नॉट N1 इंटू AL। अब देखते हैं, मैंने बोला पाई को छोड़ दो यार, तो म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। N1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 200, तो 1 मीटर में कितने 20,000। N1 की वैल्यू कितनी 20,000। N2L कितना 500, एरिया कितना 15 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर दो तो M इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक खत्म कर दिया मैंने, एक जीरो बचेगा यहाँ, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -1 इंटू 15 5 जा 75 2 जा 150 इंटू 10 की पावर -4। तो M इक्वल टू, इससे ये भी खत्म हो गया, 15 4 जा 60 पाई इंटू 10 की पावर -4, तो 6 एक और खा गया मैं। M इक्वल टू 6 पाई इंटू 10 की पावर -3 और इसकी यूनिट क्या है हेनरी आंसर। बात समझ में आ गई बच्चे, यस और नो प्लीज बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। आ गई, बढ़िया। आगे तो एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। एक कॉइल है
अब सबका आंसर आना चाहिए। 2-3 बच्चे आंसर बोलते हो, बाकी नहीं बोलते, जरा दुख होता है। ये पहली कॉइल है रेड वाली, इसमें जो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है नंबर ऑफ टर्न्स 220। जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दूसरी कॉइल लपेटी गई, इसी के ऊपर एक दूसरी कॉइल लपेटी गई, जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 5000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो बताओ m की वैल्यू कितनी? अब सब आंसर बताना यार प्लीज। 5000 क्या है तो सबको पता होना चाहिए कि N2L है। 220 1 सेंटीमीटर में तो 22000 1 मीटर में। बस करो सॉल्व जल्दी से। μ0 N1 A N2L। पता जल्दी कितना आया? खाली मत बैठा करो, क्वेश्चन कर रहे हो तो 0.5 फटाफट करके दिखाओ। 0.115 5 × 10⁻⁻4। सर 11 पाई इंटू 10⁻²। हाँ सर सेम है। और बताओ बच्चे, बाकी बताओ कितना आ रहा है? 11 पाई 10⁻²। क्या ऐसा कुछ आ रहा है? तो देख लेते हैं। μ0 की वैल्यू कितनी? 4 पाई 10⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स N1 पहले वाले कॉइल के रेड वाले की 220 1 सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर में 22000, तो हो गया ये 22000। इनटू एरिया कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। और N2L कितना? 5000। भैया प्रैक्टिस भी करते चलो, साथ साथ में खत्म करो कि दोबारा ना करना पड़े 2-3 महीनों तक। सॉल्व कर दो यार। 1 2 3 4 5 6 खत्म, 6 जीरो यहाँ से। तो 4 पाई इंटू 10⁻1 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 10⁻4 इंटू 5। सॉल्व कर दो। 25 4 जा 100। 100 का मतलब आएगा 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से खा गया। m इक्वल टू 22 पंजे 110 पाई इंटू 10⁻3। 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, -3। एक जीरो और खा गया, तो 11 पाई इंटू 10⁻2 हेनरी। आंसर, बात खत्म। ठीक है, कैलकुलेशन जरा अच्छे से ध्यान देना सारी चीजों को। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हटाओ। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि ए 100 टर्न्स कॉइल, एक 100 टर्न की कॉइल है, 100 टर्न कॉइल। इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 100। ऑफ एरिया, लो भैया एरिया भी दे दिया आपको 1.1 मीटर स्क्वायर। 0.1 मीटर स्क्वायर तो होता ही रहेगा। 0.1 मीटर स्क्वायर का मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर। रोटेट्स एट हाफ और रेवोल्यूशन पर सेकेंड। जब रोटेट कर रहा है तो हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बताओ क्या दिया होगा? ये फ्रीक्वेंसी दी होगी, क्या दिया होगा? फ्रीक्वेंसी। गुड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी? हाफ RPS। हाफ का मतलब 0.5 RPS, और RPS का मतलब होता है हर्ट्ज, इसी को हर्ट्ज कहते हैं। तो 100 टन की कॉइल है, 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉइल है, वो हाफ रोटेशन कर रही है 1 सेकेंड के अंदर। फिर देखो क्या बोला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे दी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.01 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही होगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज बताइए। क्या फॉर्मूला हुआ करता था मैक्सिमम वोल्टेज का? NBA ओमेगा। याद है कुछ? याद है? यस NBA ओमेगा। जब AC डायनेमो सिखाया था मैंने, तब सिखाया था E = E0 sin ओमेगा t, और E0 की वैल्यू हुआ करती थी NBA ओमेगा sin ओमेगा t, और यही होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 100। मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0.01। एरिया कितना? 0.1। ओमेगा नहीं पता, ओमेगा नहीं पता, लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू ओमेगा होता है। तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ाया, 100 से 100 खत्म।
2 5 जा 10, तो पाई ओमेगा अपॉन 5, पाई ऐसे ही छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी कितनी 5, काट दो 0.1, तो ई नॉट इक्वल टू 0.1 पाई, इसका मतलब 3.14 इंटू 0.1, ई नॉट इक्वल टू 0.314 वोल्ट आंसर। सर वैल्यूज कैसे डाली? किसकी? वो दोबारा से बता दो सर वैल्यूज। देखो कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं, उस कॉइल का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। एरिया मतलब ए, फ्रीक्वेंसी उसके घूमने की हाफ रोटेशन पर सेकेंड है, तो हाफ रोटेशन पर सेकेंड का मतलब 0.5 आरपीएस बाई 1/2 का मतलब 0.5 आरपीएस। तो तुमको फ्रीक्वेंसी दे दिया। कहता है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.01 टेस्ला है। तो कहता है मैक्सिमम वोल्टेज बताइए। मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा होता है। एन कितना 100, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.01, एरिया कितना 0.1 और ओमेगा नहीं पता। ओमेगा नहीं पता तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू। एन पता, बी पता, ए पता, 2 पता, पाई पता, फ्रीक्वेंसी न्यू पता, सब कुछ पता है। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलो भाई बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तुरंत एक क्वेश्चन करके दिखाओ। फिर नंबर ऑफ टर्न्स 1000, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 500, जो तुमको एरिया दे रखा है वो दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 10 टेस्ला। ई नॉट की वैल्यू बताओ जल्दी से, चलो जल्दी। और पाई की वैल्यू मैं खुद देता हूँ। पाई की वैल्यू तुमको 3 लेनी है, बस बात खत्म। पाई की वैल्यू मैंने तुमको 3 दी है, जल्दी करो। ई नॉट कितना आएगा? खाली नहीं बैठना है बच्चों को, खाली बैठ जाते हो तो दिक्कत होती है। जल्दी करो क्वेश्चन को। 1.2 into 10 की पावर 6 वोल्ट। 1.2 10 की पावर 3 6 into वोल्ट। 10 चलो की और पावर बच्चे बताओ 7। आंसर। लो 3 into 10 की पावर 7 वोल्ट। और बताओ आंसर, और बताओ। बाकी शांत क्यों बैठे हो यार, बाकी बच्चे बताओ ना। गौरव, गुंजन, स्क्रीन तो आई नहीं रही। कृतिका, करमजीत, तुषार। सर 6 कितना आया? 10 के पावर 6। इन आई नहीं 6 रही। हाँ सर, into 10 6 10 की की पावर पावर 6। 6। 6 10 की पावर 6। 6 10 के पावर 6। लो 6 कुछ 10 की पावर 6। गुड धवानी, 6 10 की पावर 6। तो ज्यादा वोट जो पढ़ रहे हैं, ज्यादा वोट जो वोटिंग हो रही है वो 6 10 की पावर 6 पे हो रही है। तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। तो एन बी ए ओमेगा को लिख दो 2 पाई न्यू, झंझट ही खत्म। एन कितना 1000, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 10, एरिया 0.2, 2 पाई की वैल्यू 3, फ्रीक्वेंसी है 500। पॉइंट से 0 गया तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 2 0 और 3 5 0, 10 की पावर 5, बिल्कुल सही। 6 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट आंसर, बिल्कुल सही, बात खत्म। 6 10 की पावर 6 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। क्वेश्चन नंबर 3। A rectangular coil of dimensions 0.10 meter into 0.5 meter. .5 मीटर, ये 0.5 और 0.10 छोटा बड़ा, कंसिस्टिंग ऑफ 2000 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने 2000, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए 2000, इस कॉइल के ऊपर लपेटे गए होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स 2000, लेंथ ब्रेथ दे दी तो तुमको एरिया निकालना आता ही है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा 0.10 इंटू 0.5 0, सही है।
तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। चलो अब मैंने बोला एरिया आ गया। फिर बोलते हैं तुमसे कि जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है कितने एंगुलर स्पीड से, 2100 आरपीएम। तो 2100 आरपीएम से ये रोटेट कर रही है, आरपीएम से रोटेट कर रही है। तो जरा इसकी आरपीएस बनाना कैसे बनाओगे, आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड कैसे करोगे? डिवाइड बाय 60। 60 से Divide डिवाइड by 60. 35। बताओ बताओ। कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी जो दे रखी है तुमको, हाँ तुमसे कह रहे हैं मेकिंग 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है तुमको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है रेवोल्यूशन पर मिनट में 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तुम सबसे इसकी पहले फ्रीक्वेंसी बनाओ रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो 2100 अपॉन 60 ये हो गई रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई 2100 अपॉन 60। 2 0 से 0 खा गया मैं, 3 से काट दो, 370 जा 320 जा, 0 से 0 और गया तो 7/2 आया। तो 7/2 क्या आरपीएस आया। सर वो 2100 है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट। हाँ 35 नहीं आएगा? 2100 है। 35 आएगा सर, आएगा। आपने 210 लिखा है, 35 आएगा। 210 लिखा है ना। हाँ अच्छा एक 0 तो मैंने छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो 35 आरपीएस हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर के दे दिए 2000, एरिया दे दिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके इतना आ गया। फ्रीक्वेंसी दी थी 2100 आरपीएम, तो चेंज कर लिया आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड में 2100 अपॉन 60, 2100 अपॉन 60 आया 35 आरपीएस। बात खत्म। कहता क्या है, तो इसकी जरा ओमेगा निकाल लो। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू कितना 35, तो कितना आया 70 पाई। कितना आया 70 पाई, 35 टू 70 पाई, ये आ गया इसका ओमेगा। अभी भी कुछ गलत लग रहा है क्या? इतना ही आएगा? सही है सर। सही है सर। सही है, सर। बिल्कुल सही है। 70 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 10 जा 70, ये आया 220 रेडियन पर सेकंड, ये आ गया ओमेगा। लो भैया ये ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, एरिया मिल गया, नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया। अब कहता है तुमसे बताओ इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितना बनेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है। लो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गई 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गया, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना बनेगा ई नॉट। ई नॉट का फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा। ई नॉट एन कितना 2000, मैग्नेटिक फील्ड 0.1, एरिया 0.05, ओमेगा 220। ई नॉट की वैल्यू यहां से सॉल्व होकर आ गई 2310 वोल्ट, 2310 वोल्ट बना। तो जो वोल्टेज बना वो कितना बना 2310 वोल्ट। बात खत्म, पहला पार्ट खत्म हो गया। नंबर ऑफ टर्न से, एरिया से, फ्रीक्वेंसी से मैंने ओमेगा निकाल लिया और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी थी, सबको लगाया, मैक्सिमम वोल्टेज आ गया वोल्टेज में। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, नेक्स्ट तुमसे कहता है कि ये बताओ अगर वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री बना रही है, अगर वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री बना रही है तो उस समय उसके अंदर वोल्टेज कितना होगा। अगर वो कॉइल, ये निकालना है। ध्यान देना, अगर वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रही है तो उसमें वोल्टेज कितना होगा। तुम लोगों को sin omega t। हाँ, तुम लोगों को मैंने 1000 बार बताया है कि अगर वोल्टेज निकालना है तो फॉर्मूला ई नॉट साइन थीटा ले लो,
E इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। थीटा कहो या ओमेगा टी कहो एक ही बात है। अब बस तुम मुझको इतना बता दो, ई नॉट तो तुम निकाल के ले आए 2310 साइन थीटा कितना लोगे, 30 लोगे या 45 लोगे, ये बताओ बस। जो क्वेश्चन में दिया वही। 30 लोगे या 45 लोगे, ये 30 बताओ। लेंगे। पक्का? यस सर। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, 30 या 45, कौन सा इनमें से एंगल लोगे, बोलो। जो क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है? नहीं दिया है। दिया है बट 30 ये दिया हुआ है भाई। यही 60 दिया है। लेंगे। अब सुनना मेरी बात, कुछ दिनों पहले तुम लोगों को बोला था जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लिया जाता है वो हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर। कॉइल के परपेंडिकुलर से लिया जाता है। अब कॉइल का परपेंडिकुलर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इनके बीच का एंगल 60 नहीं लोगे तुम लोग। ऐसे भूलोगे यार हर 5 दिन पे तुम लोग सारी बातें, तो हो गया काम। फिर मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल से एंगल 30 है, तुम्हें क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के परपेंडिकुलर से एंगल, वो है 60, तो यहाँ पे शांति से लोगे 60 डिग्री। भूल गए तुम लोग सब। 2310 साइन 60 की वैल्यू √3/2, ई इक्वल टू, इनको सॉल्व कर दो, कुछ कटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, सही है। तो 1155 इंटू √3, जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000.5 वोल्ट आंसर। साइन 60 तो 1/2 होता है। साइन 60 तो यार होता है। √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, सही है। तो ये बात याद रखना। तो अगर तुमसे कॉइल से एंगल कहें तो मत लेना, फिर मैं टाइम बेकार करूं इस पे, तो हमेशा एंगल कहाँ से लोगे, इसके परपेंडिकुलर से लोगे। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे मत भूलो यार, हर 4 दिन पे तुम लोग भूलोगे तो कैसे चलेगा काम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, एक एसी जनरेटर है, एक एसी। सर एक बार वो रीजन रिपीट करना, 30 60 का। अगर देखो ये कॉइल है और तुम्हारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का फॉर्मूला, तो तुम्हें साइन में कौन सा एंगल लोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से बना रही है 20 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से बना रही है 20 डिग्री, तो तुम कॉइल के परपेंडिकुलर से लोगे 70 डिग्री, तो तुम यही वाला एंगल यहाँ लोगे 70 डिग्री। यहाँ बनता 10 तो तुम लेते 80, यहाँ बनता 5 तुम लेते 85, यहाँ बनता 30 तुम लेते 60, यहाँ बनता 45 तुम लेते 45, यहाँ बनता 80 तुम लेते 10, यहाँ बनता 90, यहाँ तुम लेते 0। तो जो इससे बनेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 डिग्री टू द फील्ड, तो ये कौन सी फील्ड की बात कर रहा है? नेगेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री टू द फील्ड, कॉइल इज 30 डिग्री टू द सर फील्ड, रीजन तो कॉइल इज 30 डिग्री टू द फील्ड। क्या फिर से बोला, रीजन क्या बोला बता दो एक तुमने? बार कि वो वाला लेना है। रीजन हाँ रीजन ये तुम लोग, अरे चैप्टर का पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, BA cos थीटा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही वोल्टेज बनवाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वोल्टेज बनवाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जाता है, उस कॉइल के पैरेलल चलना चाहिए या कॉइल के परपेंडिकुलर चलना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बताओ। परपेंडिकुलर। तो यार इस मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो, और इस मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो, तो कितना डिग्री होगा, यही वाला तो होगा 60 डिग्री। इसलिए इसका कंपोनेंट जो 60 डिग्री दूर हो वो ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे हम, यहाँ पे उसी का एंगल यूज करेंगे 60 डिग्री यहाँ वाला। बात खत्म। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा ना। सर कॉइल हमेशा परपेंडिकुलर रखी जाती है, उसके परपेंडिकुलर से एंगल लेते हैं। परपेंडिकुलर से एंगल लेते हैं, जरूरी नहीं कि रखी मिल जाए तुमको, परपेंडिकुलर से एंगल लेते हैं, रखी नहीं जाती है ठीक ना, है। रखी नहीं जाती है। देखो चलो एक क्वेश्चन करो फिर, लो जल्दी से। नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला,
एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो तुमको दे रखी है वो दे रखी है 50 रेडियन पर सेकेंड। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल से 60 डिग्री एंगल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ पहले ई नॉट बताओ और फिर ई बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। E naught 50,000. यस सर, जल्दी बताओ। ई नॉट 50,000। ई नॉट 50,000, ई बताओ कितना आएगा। और वो 25,000। 25,000. हाँ, ई नॉट का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए ओमेगा। एन कितना 100, बी कितना 10, एरिया कितना 1, ओमेगा कितना 50। तो कितना आया 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 इंटू 5, 50,000। ये आ गया वोल्ट, ये आ गया ई नॉट। फॉर्मूला हमें ई बताना है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा क्या लूं तुम लोग बताओ यार, 30 दोबारा डिग्री। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अपनी जिंदगी में मैं। 30. 60, तो इससे एंगल कितना होगा 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये है 50,000, 2 से काट दो तो आ गया 25,000 वोल्ट। बात खत्म, दोबारा नहीं हमें हर कराऊंगा। बार एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होगा अपने आप से ही। ये अब देखो कभी कभी दे भी देगा कि मैग्नेटिक फील्ड की हाँ सर, वैल्यू अगर फ्रॉम देगा द तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन क्या इतना है, होगा? तो उसमें साफ साफ बोलेगा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर इज इतना। फ्रॉम द परपेंडिकुलर कहेगा तो वही ले लेना है, फ्रॉम द कॉइल कहेगा तो 90 में से माइनस करके लेना है। सही है, फ्रॉम द कॉइल कहेगा तो 90 में से माइनस करना, और फ्रॉम परपेंडिकुलर कहेगा वही लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एन एसी जनरेटर, कोई एसी जनरेटर है कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। लो भैया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 1000, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 1000, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 3 मीटर स्क्वायर। लो भैया, एरिया कितना 3 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। ये रोटेट कर रहा है 60 रेडियन पर सेकेंड से, ओमेगा दे दिया। इन्हें मैग्नेटिक फील्ड तुमको बी भी दे दिया 0.04 टेस्ला, तुमको बी दे दिया। अब देखो क्या कहता है, समझो। तो देखो क्या क्या गिवन है, तुमको नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया एसी जनरेटर के अंदर की कॉइल का, तुम्हें जनरेटर के अंदर की कॉइल का एरिया दे दिया, तुमको कॉइल जो घूमने का जो रोटेशन है ओमेगा दे दिया, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है वो दे दिया। तो पूछा क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, बहुत ही बढ़िया, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कितना 500 ओम, रेजिस्टेंस 500 ओम, 500 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। तो तुमसे पूछता है इसमें ये बताओ, सबसे पहली चीज कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट। वीडियो रुक गई होगी, चिंता मत करना। मैक्सिमम करंट आई नोट बताओ, और साथ साथ में कितनी पावर खर्च होगी, पावर मैक्सिमम वो भी बताओ। तो दोनों बातें बतानी है तुमको, कि कितनी मैक्सिमम करंट बनेगी वो बताओ, और कितनी पावर मैक्सिमम खर्च होगी वो बताओ। ध्यान से सुनना। 1.44 एम्पेयर। 1.44 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो देखो एक छोटी सी बात, करंट तुमसे पूछा है, तो करंट अगर तुमसे कभी पूछा जाए तो तुम बताओ डायरेक्ट करंट निकालोगे कि पहले वोल्टेज निकालोगे, क्या करोगे? वोल्टेज निकालेंगे पहले। वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज कौन सा निकालोगे, मैक्सिमम वोल्टेज निकालोगे ना, ई नॉट, हाँ या ना? यस, ई निकाल बेटा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये तो होता है ई नॉट अपॉन आर। आई करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज निकालने का सारा आइटम इन्होंने दे दिया। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस। एन कितना 100, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.04, एरिया कितना 3, ओमेगा कितना 60,
रेजिस्टेंस कितना 500, पॉइंट से 2 जीरो बढ़ा लिए, 1 2 3, 1 2 3 जीरो गए। फिर क्या किया मैंने, देखो आई नॉट इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 6 जा 72 अपॉन 50, तो 7.2 अपॉन 5, तो काटो 5 1 जा 5, बचा कितना 2 22, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट आ गई 1.44 एम्पियर। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया सर। नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया पता है, ओमेगा पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट पूछा है, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इन सारी चीजों से अभी तक तुम वोल्टेज निकाल ही रहे थे, पीछे रेजिस्टेंस और दे दिया उसने, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज तुमने निकालना सीख लिया था, रेजिस्टेंस से डिवाइड ही तो करना था, कर दिया हम लोगों ने, और करंट की वैल्यू आ गई। अब कहता है पावर बताओ। एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पावर का बचपन से सुना होगा, पावर इक्वल टू वी आई। सुना है कि नहीं सुना है, ये बताओ पहले तो। पी इक्वल टू वी आई सुने नहीं सुना है किसी ने? अरे नहीं सुना है, झूठ बोल सुना रहे है यार। सर। सुने P इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पावर मैक्सिमम बताओ, इसका मतलब पावर मैक्सिमम को शो किया मैंने P नॉट से, तो वोल्टेज मैक्सिमम को शो करूंगा मैं E नॉट से, करंट मैक्सिमम को शो करूंगा मैं I नॉट से। बात ही खत्म हो गई। E नॉट क्या आएगा, E नॉट कितना आएगा, E नॉट, E नॉट का मतलब है NBA ओमेगा, और I नॉट कितना आया 1.44, I नॉट आया 1.44, तो 1.44 तुम सबकी वैल्यू रख दो NBA ओमेगा की, तो वो आएगी कितनी 720 इंटू 1.44। जब इसको सॉल्व करोगे तो पावर आ जाएगा यहाँ से 1036.8 वॉट आंसर। बात खत्म। सिंपल है क्वेश्चन यार, सिंपल क्वेश्चन है। इन सारी वैल्यू से E नॉट R से डिवाइड I नॉट आ गया, पावर पूछे तो E नॉट I नॉट लगा दो, E नॉट का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, I नॉट तुम ले ही आए हो, दोनों की मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो वहां से पावर आ जाएगी। बात खत्म। चलो भाई आगे E नॉट बढ़ते तो हैं 72 है ना? क्वेश्चन में। 72 नहीं 720 है E नॉट, इनकी मल्टीप्लाई करो जरा सबकी, हाँ से 720 जरा करो तो जरा। हाँ E नॉट इक्वल टू कितना, E नॉट इक्वल टू कितना होगा 100 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 0.04, पॉइंट से 2 सही है जीरो सर, गए, 720। तो कितना आया 4 इंटू 3 इंटू 60, 720 आ गया वोल्टेज। E नॉट की वैल्यू 720 है।